नमस्कार दोस्तों, ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन से हम लेक्चर को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह थी कि 26 जनवरी था और उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल के दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। तो आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को देख रहे थे। उसके अंदर हमने 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, उसके बाद परसेंटेज दर किस तरह से निकालते हैं और बहुत ही आसान था। सी और एस आई का डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, बहुत ही आसान भाषा में देखा था दोस्तों। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप हिस्ट्री पे जाके आई बटन पे क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो समय जो टाइटल है गुना संबंधी सवाल, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, तभी भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे। वह हमें पूछा गया था भाई कोई राशि है 4 साल के अंदर 3 गुना हो जाती है। जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रही थी एसआई के अंदर, एसआई चल रहा था उस सिंपल इंटरेस्ट, तब क्या था दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन बोला जा रहा था कि कोई राशि 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस तरह का सा सवाल आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा होगा और हमने इसे बहुत ही आसानी से पढ़ाया दोस्तों। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो क्लास जरूर देख लेंगे दोस्तों, ताकि ये क्लास आपको समझ में आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जो 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें पहले बोला था जो गुना कहे ना उससे 1 हटा दो, मतलब 1 हटाएंगे 3 में से तो कितना बचेगा, 3 है, 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 को 100 से गुना कर देना है दोस्तों। बस इतनी सी चीजें, मतलब 200% इस तरह से आ जाएगा और उसमें 4 से डिवाइडेड कर देंगे। जो 4 साल है, अगर परसेंटेज ब्याज के अंदर टी से भागा तो आर मालूम, आर से भागा तो टी मालूम, तो ये जाएगा कितना भाई, 5 के 20, तो 5%, 50% का दर आएगा, तब वो राशि 4 साल के अंदर 3 गुना हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह के सवाल थे, हमने सिंपल इंटरेस्ट में वो सवाल देखे थे दोस्तों। मैंने पहले आपको बोला है टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम, और ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको परसेंटेज ब्याज पता हो। अगर आपको परसेंटेज ब्याज पता हो तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए ही लागू होता है। अब हम देख रहे हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है और इसमें जो थ्योरी है वो थोड़ी सी अलग है दोस्तों। उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, बहुत ही आसान लगेगा। आप पहली बार भी अगर विजिट दे रहे हो तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने की इसी तरीके से है, जो कि कमजोर से कमजोर भी छात्र आता है तो उसे समझ में जरूर आ जाता है दोस्तों। तो देखते हैं अब सवाल की तरफ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है बहुत ही आसान भाषा में मैं आपका आज बोलने वाला है दोस्तों। यदि कोई धनराशि है 3 बरस के अंदर 2 गुना हो जाती है, मतलब वो 3 बरस के अंदर 2 गुना हो जाती है, तो 2 16 गुना कब होगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पूछा जा रहा सवाल है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर आपको सवाल किस तरह से करना है बहुत ही आसान है। आपको इधर दिया है समय, समय वर्ष में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है, चाहे जो भी समय हो सकता है। उधर है गुना, मतलब कितना गुना बोला जाए। ये चार्ट आप हमेशा याद रखो दोस्तों। अब आपको बोला जाए कि 3 बरस से, मतलब 3 बरस से तो 2 गुना हो जाती है मतलब एक 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद 3 बोला जाए, 3 है, उसके बाद 6 है, सही बात है, उसके बाद 9 होगा, 6 9 और उसके बाद हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब इधर 6 है तो ये 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये 3 को गुना है तो उसको हम 2 का स्क्वायर 3 कर देंगे। 12 है तो 4 कर देंगे स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 गुना हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बे एकम बे हो जाएगा 2 बरस के लिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है मतलब कितना हो जाएगा भाई ये 8 हो जाएगा,
और ये 2 का स्क्वायर 4 है तो ये 16 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये कितने बरस के अंदर, अगर 3 बरस में 2 गुना होती है वो राशि, तो वो धनराशि 16 गुना कब होगी। तो भाई ईयर्स यहाँ पे है और गुना यहाँ पे हो जाएगी, तो कितने बरस में होंगी वो 12 बरस के अंदर वो राशि अपनी 16 गुना हो जाएगी। तो यही इसकी ट्रिक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, उसका समय चल रहा है और इधर गुना चल रहा है दोस्तों। 3 गुना 6 होगा, उसके बाद 3 को 3 बार पढ़ने से 9 होगा, उसके बाद एक 3 और डायल किया हमने उसमें तो 12 आ गया। इधर 3 का डिफरेंट चलेगा और इधर इसका स्क्वायर चलेगा, तो इतना ही काम करना है। 2 का स्क्वायर हुआ तो बेकम बे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, उसके बाद 2 3 बार पढ़ने से 8 हुआ, 2 को 4 बार पढ़ने से 16 हुआ, और इधर 4 बार पढ़ने से 12 हुआ, तो 12 समय लगा और राशि हो गई 16 गुना। तो ये हम निकालना है, आंसर यही हुआ और यही हमारा आंसर भी बन जाता है दोस्तों। बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष के अंदर 2 गुना हो जाती है तो 16 गुना कब होगी, तो 12 वर्ष के अंदर वो 16 गुना हो जाएगी दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। अब हम सेकंड सवाल देख रहे हैं गुना संबंधी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान है, बिल्कुल कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप थ्योरी को समझो और थ्योरी को अप्लाई करो, कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाती है तो वो 6 गुना कब होगी। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई कोई राशि है 2 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जा रही है और वो 6 गुना कब होगी। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, इधर समय चलेगा और इधर गुना चलेगा। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है दोस्तों हमेशा, इधर गुना है और इधर समय है। 2 वर्ष के अंदर क्या हो रहा है भाई, ये 2 वर्ष है तो कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर, 2 वर्ष के अंदर ये 3 गुना हो जा रहा है। यहाँ पे दिया भी 3 गुना हो जा रहा है, मतलब ये 1 का स्क्वायर 1 चढ़ेगा क्योंकि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। उसके बाद इधर 2 है, उसको 4 बेदुना 4 होगा, तो इसको कितना होगा 6 होगा, तो 3 का स्क्वायर 2 चढ़ेगा। ठीक सही बात है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 2 होगा तभी वो क्या हो जाएगा बेदुना 4। और हमें यही पूछा गया है कि वो 6 गुना कब हो जाएगी, तो 3 गुना कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। तो आराम से बात है कि 4 साल के अंदर वो राशि 6 गुना हो जाएगी और ये हमारा आंसर है दोस्तों। बिल्कुल आसान है, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। हमें बोला गया था कि यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाती है तो 6 गुना कब होगी। तो पहला दो वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब इसका स्क्वायर 1 चढ़ा, उसके बाद गुना 4 हुआ और इधर कितना हुआ भाई, तो बे का 3 का जो स्क्वायर है 2 कर दिया तो 3 गुना 6 हो गया। तो हमें वही निकालना था 6 गुना कब होगी, तो कितना वर्ष में हो जाएगी 4 वर्ष में हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। यही सवाल है, आप उसी टाइप का सवाल है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपने 2 गुना हो जाती है। ये आप याद रखो, 2 गुना हो जाती है तो 8 गुना वो अपने कितने समय में हो जाएगी। ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे समय और इधर लिखेंगे गुना वाला करेगा। इधर हम लिखेंगे 15 है, 15 का स्क्वायर 15 वर्ष कितनी हो रही 2 गुना हो जाती है, का 2 का स्क्वायर चलेगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद 15 दूना 30 और 15 तिये 45, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 चढ़ेगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 3 चढ़ेगा। सही बात है, 1 2 और 3, इधर 15 दूया 30 15 तिया 45। और अगर एक 2 को हम 3 बार करते हैं, बे दूना 4 4 दूना 8, तो ये जो फॉर्मूला है मतलब 45 वर्ष के अंदर वो धनराशि होगी वो अपने 8 गुना हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, समझने में बहुत ही आसान है। इस फॉर्मूले से आप चलो कोई भी सवाल हो अपने समय 2 या 30 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप सवाल को कर लोगे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मुझे लगता है कि 3 सवाल मैंने देखे गुना संबंधी, और मैं एक चीज को हर एक चीज को बहुत ही बारीकाई से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। परसेंटेज ब्याज हो, ESI CI का डिफरेंस हो, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे है 2 बरस का हो, चाहे वो 1 साल का निकालना हो या 3 साल का निकालना हो, CI का डिफरेंस निकालना हो, परसेंटेज दर निकालना हो। और आज हमने देखा गुना संबंधी जो सवाल होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, वो किस तरह से सवाल किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर एक क्वेरी को हम क्लियर करने का प्रयास करें दोस्तों। तबियत ठीक नहीं थी इसलिए दो दिन क्लास नहीं हो पाया। आगे से अब डेली से क्लास चलेगा, लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक ये क्लास चलेगा हमारा।
तो उसके लिए आप क्लास के साथ बने रहो। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आता है तो स्टडी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि वहाँ ही दबाने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक